सभी लोगों को जय माता दी। आज हम जानेंगे घर का मैप बनाते समय हमें कौन कौन सी ज़रूरी बातें हैं जिनका ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहले हमें अपने प्लॉट के आकार पर जाना चाहिए कि हमारे प्लॉट का जो आकार है वो किस तरह का है, स्क्वायर है या रेक्टेंगल है। जब हमारा प्लॉट स्क्वायर या रेक्टेंगल हो उसके बाद में हमें अपने प्लॉट के ऊपर कंपास सेट करके उसकी दिशा पता करनी चाहिए। जब हमने दिशा अपनी प्लॉट की पता कर ली, तीसरे नंबर पे आता है हमारे घर का जो मुख्य द्वार है वो कहाँ पर होना चाहिए। जब हमने इतना काम कर लिया उसके बाद हमें सारी दिशाओं को मार्क करना है अपने प्लॉट पर और देखना है कि ईशान कोण कहाँ पर आ रहा है, क्योंकि ईशान कोण हमारे घर का सबसे संवेदनशील पॉइंट होता है। और इस जगह पर अगर टॉयलेट, रसोई घर, यहाँ पर स्टोर रूम या फिर सेप्टिक टैंक आ जाए तो ये बहुत ही खतरनाक प्रभाव देता है, इतनी गंभीर बीमारियां देता है जिनके ऊपर आप लाखों रुपया खर्च कर दोगे फिर भी आपको उस बीमारी से राहत नहीं मिलेगी। दिन पर दिन आपकी जो हालत है वो बदहाल होती जाएगी। तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि ईशान कोण जहाँ पर भी आए वहाँ पर रसोई घर, मुख्य द्वार, टॉयलेट, सेप्टिक टैंक, सीढ़ियाँ, इसके साथ ही साथ स्टोर रूम, डस्टबिन जैसी चीज़ें यानी गंदगी का कोई काम नहीं होना चाहिए। ईशान कोण में आप खुली जगह रख सकते हैं, वहाँ पर आप पूजा का मंदिर भी बना सकते हैं और वहाँ पर आप चाहें तो गार्डन भी बना सकते हैं। ईशान कोण का एरिया जितना हल्का और जितना खुला रहेगा उतना ही व्यक्ति इस घर में रहकर रिलैक्स महसूस करेगा और उसके दिमाग में कोई टेंशन नहीं होगी। ईशान कोण के बाद हमें अपना अग्नि कोण देखना है, यानी साउथ ईस्ट एरिया। अग्नि कोण में हमें अपने घर की रसोई का निर्माण करना चाहिए। जब हमारा रसोई घर सही जगह पर होगा तो खाना भी अच्छा बनेगा और इस खाने का जो स्वास्थ्य लाभ है वो भी परिवारजनों को प्राप्त होता रहेगा। दो चीज़ें हमारी कंप्लीट हो गई। उसके बाद आता है हमारा बेडरूम। अगर आप अपना मास्टर बेडरूम बना रहे हैं तो साउथ वेस्ट दिशा में ही बनाइए, दक्षिण दिशा में भी बना सकते हैं। आपको मास्टर बेडरूम दक्षिण और नैऋत्य कोण में बनाना चाहिए। जब भी बच्चों का कमरा बनाएं तो पश्चिम दिशा की तरफ बनाएं, पश्चिम दिशा में बच्चों का कमरा हो जाता है। इसी तरह अपने बुजुर्ग माता पिता के लिए अगर आप कोई कमरा बनाना चाहते हैं तो उनका वायव्य कोण में भी बन सकता है, उत्तर दिशा में भी बन सकता है, ईशान कोण के एरिया में पूर्व दिशा में भी बना सकते हैं। इतनी चीज़ें जब आपको समझ आ जाएंगी कौन सी चीज़ कहाँ पर बनानी है तब आपका एक जो घर है वो वास्तु के अनुसार परफेक्ट मिलेगा। अब जानते हैं अपने घर का सबसे ज़रूरी पॉइंट कि हमें अपने घर में टॉयलेट बाथरूम कहाँ बनाना चाहिए। तो हमें अपने घर का टॉयलेट बाथरूम पश्चिम दिशा के पास एक जगह आती है WN W जोन आता है, वहाँ पर बनाना चाहिए। अगर आपने टॉयलेट बाथरूम का निर्माण गलत जगह पर कर दिया है तो ये उस जगह के जो गुण और धर्म है उनको नष्ट कर देगा। तो आपको भूल कर भी ईशान कोण, अग्नि कोण, नैऋत्य कोण, वायव्य कोण में टॉयलेट बाथरूम नहीं बनाने चाहिए। टॉयलेट बनाने के लिए आपको वास्तु में 3 दिशाएं दी गई हैं, जिनमें से सबसे अच्छी दिशा मानी गई है WN W जोन। जब आपको WN W जोन ना मिले तब आप बाकी जो 2 दिशाएं हैं उनका प्रयोग करें। पहले नंबर की दिशा WN W जोन ही रहनी चाहिए। आपको अगर टॉयलेट से संबंधित कोई जानकारी चाहिए तो मेरे चैनल पर अलग से वीडियो पड़े हुए हैं जहां पर पूरा आपको अच्छे से समझाया गया है कहां पर टॉयलेट नहीं होनी चाहिए, अगर गलत जगह पर टॉयलेट है तो उनका क्या उपाय करना चाहिए। तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखिए। इसी तरह अब जानते हैं हमारी जो सीढ़ियाँ हैं वो कहाँ पर बनानी चाहिए और किन जगहों पर सीढ़ियाँ बनाने से बचना चाहिए। तो सीढ़ियाँ भूल कर भी हमें अपने ईशान कोण, उत्तर दिशा, यानी कहने का मतलब ये है उत्तर दिशा से पूर्व दिशा के बीच में ना बनाए तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। सीढ़ियाँ बहुत ज़्यादा मजबूरी हो तो अग्नि कोण में भी बनाई जा सकती हैं, लेकिन सीढ़ियों के लिए सबसे अच्छी दिशा मानी गई है दक्षिण दिशा है। आपकी वायव्य कोण की जो दिशा आती है वहाँ पर भी बना सकते हैं, पश्चिम दिशा में भी हम सीढ़ियाँ बना सकते हैं, नैऋत्य कोण में भी बना सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि हमें अगर सीढ़ियाँ बनानी हो तो अग्नि कोण से लेकर वायव्य कोण के एरिया में कहीं पर भी बनाई जा सकती हैं, जिसमें से दक्षिण दिशा बहुत अच्छी है, पश्चिम दिशा बहुत अच्छी है, नैऋत्य कोण वाली दिशा भी अच्छी है, वायव्य कोण वाली अच्छी है। यानी यहाँ पर सीढ़ियाँ बनाने से कोई दोष नहीं लगेगा। दोष कब लगेगा? जब आपने अग्नि कोण और नैऋत्य कोण के एरिया में सीढ़ियाँ बनाई और इनके ऊपर पानी की टंकी रखी। दोष कब लगता है? जब अग्नि कोण से लेकर नैऋत्य कोण के बीच में सीढ़ियाँ बना दें और यहाँ पर पानी की टंकी रख दी जाती है, क्योंकि ये दिशा जल की नहीं है, ये अग्नि की दिशा है और जल तत्व यहाँ आने से बहुत ज़्यादा परेशानी होगी।
सबसे ज़्यादा धन की हानि, स्वास्थ्य की हानि इन्हीं दिशाओं में बनी सीढ़ियाँ और उनके ऊपर रखी पानी की टंकी करा देंगी। तो आपको ये ध्यान रखना है। आपको पानी की टंकी अगर सीढ़ियों के ऊपर रखनी है तो पश्चिम दिशा के वरुण के पद पर आप रखिए, बहुत अच्छा है, वहाँ कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ पर वायव्य कोण के एरिया में भी रख सकते हैं। यहाँ पर भी सीढ़ियों के ऊपर पानी की टंकी रखी जा सकती है, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि वो पद गलत ना हो, यानी आपको उत्तरी वायव्य की तरफ नहीं रखना है, आपको पश्चिमी वायव्य कोण की तरफ सीढ़ियाँ बनाकर उनके ऊपर पानी की टंकी रखनी चाहिए। अगर आपको इधर में से यानी पश्चिम दिशा में से कोई विकल्प नहीं मिलता है तो अब जानते हैं कि सीढ़ियों के ऊपर पानी की टंकी किन दिशाओं में बिल्कुल भी नहीं रखनी है और सीढ़ियाँ बनानी ही नहीं है। यानी उत्तर दिशा से पूर्व दिशा तक के एरिया में ना सीढ़ियाँ बनानी है, ना ही इनके ऊपर पानी की टंकी रखनी है। अगर यहाँ सीढ़ियाँ बन गई हैं तो उनके क्या उपाय हैं, इसके लिए भी मेरे चैनल पर अलग से वीडियो पड़ा है, आप उसको देख सकते हैं। आपको हमेशा ध्यान रखना है अंडरग्राउंड वाटर टैंक है वो हमेशा उत्तर पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए और ओवरहेड वाटर टैंक जो भी होगा वो आपका पश्चिम दिशा की ओर होना चाहिए। और हमारे घर का सबसे मेन पॉइंट है ब्रह्म स्थान। इस ब्रह्म स्थान को हमेशा खुला रखना है, हल्का रखना है। यहाँ पर किसी भी तरह का निर्माण नहीं होना चाहिए, ना तो इधर सोफ़ा वगैरह आपको लगाने हैं, ना ही यहाँ पे कोई पिलर खंबा लगाना है, ना सीढ़ियाँ बनानी है। घर का निर्माण करते समय हमेशा ध्यान रखें कि चारों तरफ थोड़ी थोड़ी खुली जगह छोड़कर घर का बीचों बीच से निर्माण करें। और अगर आपका जो प्लॉट बहुत ही ज़्यादा छोटा हो तो हमेशा उत्तर पूर्व दिशा में खाली जगह छोड़कर ही घर का निर्माण करें। तो इस तरह से आप अपने घर का जो मैप तैयार करेंगे तब आपका जो मैप है 100% वास्तु के अनुसार काम करेगा। लेकिन अंदर जो चीज़ों का रख रखाव है वो भी आपको वास्तु के अनुसार ही मेंटेन करना है। वहाँ कोई गलती आपने कर दी तो आपके यहाँ का इतना अच्छा जो मैप है वो सब गड़बड़ कर देगा। तो मुझे पूरी उम्मीद है ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर इस जानकारी में कुछ कमी रह गई हो या कुछ और जानना चाहते हो तो कमेंट करिए, अगली बार मैं दूसरा वीडियो बनाऊंगी उसमें वो जानकारी शामिल ज़रूर करूंगी।